तो आइए यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हैं, आइए इनसे बात करते हैं और इनकी समस्या को जानते हैं। तो मैम, आपकी क्या समस्या है यहाँ पर जो आप कल का धरना देके बैठे हुए हो? हमारी यहाँ जगती की ये समस्या है, जो परसों इन्होंने किया हम लोगों के साथ वो ठीक नहीं किया है। और कल जो हम सब लोग रोड पे उतर चुके थे उसके अकॉर्डिंग भी हमारे पास कल वहाँ कोई नहीं आया। तो इस चीज़ का हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि आज यहाँ पे सभी आएँ और हम लोगों का फैसला करें। हम जो रेंटेड इसका जो मांग रहे हैं ये हम नहीं दे सकते, और यहाँ पे हम लोग जो रिलीफ होल्डर हैं वो इसमें एफर्ट नहीं कर सकते, इसलिए हम बिजली का बिल नहीं भरेंगे और हमारे साथ कोई ज़बरदस्ती ना कर सकता है, ना हम अपने साथ होने देंगे। मैम, जैसे आपने बोला इन्होंने परसों आपके साथ कोई बदतमीजी की, तो ऐसी क्या बदतमीजी की थी इन्होंने आपके साथ? बदतमीजी यही कि जो हमें लाइट काटी जा रही है और यहाँ से फ़ोन करते हैं कि इन लोगों की लाइट काट दी जाए, हमें ये लोग तकलीफ़ दे रहे हैं, ये सही नहीं हो रहा। तो इसलिए यहाँ पे आज इन लोगों को आना पड़ेगा और ये चीज़ क्लियर करनी पड़ेगी। मैं आप क्या कहना चाहोगे इस पर? मैं यही कहूँगी कि जो आज इतने सालों बाद हमारे ऊपर बिजली का बिल थोपा जा रहा है, माइग्रेंट्स, कश्मीरी पंडित माइग्रेंट जो 33 सालों से यहाँ पर बेघर हुए हैं, जिनके पास अपना घर भी नहीं है रहने के लिए, ये जो क्वार्टर्स उन्हें प्रोवाइड किए हैं ये भी टेम्परेरी है, इनका भी ये भी हमारे नाम पे नहीं है। और आज इतने सालों बाद जब आज तक ये बिजली का बिल इन्होंने हमें नहीं लिया हमसे, तो आज ये किस बेस पे हमें मांग रहे हैं बिजली फीस कि बिजली फीस आप भर दो। ठीक है, हम बिजली फीस भी पे करने के लिए तैयार हैं, करें हमारी सेटलमेंट, वन टाइम सेटलमेंट करें, हमें अपनी जगह ये बसाए, पूरी तरह अच्छी तरह से हमारे नाम सब कुछ कर दे। हमारा जो वहाँ पे इतना नुकसान हुआ कश्मीर में, हमारी प्रॉपर्टीज़ थी, ज़मीनें थी जिस पर हम डिपेंड थे, हम लोग तो एक राज्य की ज़िंदगी गुजार रहे थे कश्मीर में, अब वहाँ से हमें निकाला गया, हमारे साथ ज्यादती हो गई, हमारे लेडीज़ों को वहाँ पर हमारे साथ बदतमीजियाँ की गई, हमारे बड़े लोगों को मारा गया, वहाँ पर लेडीज़ों के साथ इतना कुछ गलत किया गया जिस वजह से हम अपनी इज्जत बचा करके यहाँ पर आ गए और सरकार ने हमें वहाँ से निकाला। तो अब वही सरकार हमें यहाँ पर रख करके हमारे साथ अब इस बार जुल्म कर रहे हैं कि बिजली फीस भरो। कहाँ से भरेंगे? जो एक उन्होंने एक मान लो एक स्टाइपेंड रखा है हमारे नाम पे, ये 12,000 या 13,000 या 9,000 या 6,000 रखा हुआ है, कहाँ से लाएगा माइग्रेंट कि वो कहाँ से ये इतना पैसा बिजली का फीस भरेगा, कैसे भरेगा? हाउ इट इज़ पॉसिबल? पहले हमें ये बताए। हम तो यही कहेंगे सरकार से कि हम इसलिए अब सड़कों पे उतर आए हैं क्योंकि परसों रात को इन्होंने बिजली बिल्कुल भी नहीं दी। तो यहाँ पर हमारे साथ एक और जन जुड़े हैं, तो इनसे भी जानते हैं। सर, आपकी क्या कहना चाहोगे? नमस्कार, मेरा नाम बिट्टू जी भट्ट है, मैं 78/13 में रह रहा हूँ, जगती में। बेसिकली द डे वी हैड बीन फोर्स्ड टू लीव द वैली, हमारे वहाँ अपने सोर्सेज थे, वी वर फार्मर्स, हमारे वहाँ खेती बाड़ियाँ थे, बागीचे थे, बागें थे, लोग हम पर डिपेंडेंट थे। ऐसा हुआ चरखा ऐसा चला कि हम दूसरे पर डिपेंडेंट हो गए। हम यहाँ आए तो दैट इज़ वाई वी आर सिटिंग इन कैंपस, वी वर पुटिंग अप इन कैंपस। तो गवर्नमेंट क्या कर रही थी? गवर्नमेंट ने हम पर बिजली दी थी, मुफ्त उस टाइम पानी दिया था और थोड़े से वो छोटे मोटे शेड्स दिए थे। उसके बाद ये पिजन होल सो कॉल्ड ये जो बोल रहे हैं ये कवाटर शवाटर्स ये दिए हैं, और आफ्टर 32 ईयर्स अब हमें बोल रहा है कि भाई आप बिजली दो। हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, हम देंगे, लेकिन हमें परमानेंट सेटलमेंट कर दो। एक बार वहाँ जाओ, हम परमानेंट सेटलमेंट कर दो, हम बिजली क्या, हम वो उन घरों को भी चलाएंगे जैसे हम पहले चलाते थे। बाग बगीचे पे अपने हमारी खेती बाड़ी इतना है, हम गवर्नमेंट को टैक्स देते थे, हम दूसरे घरों को चलाते थे। लेकिन यहाँ हमें शर्म आती है ये बोलते हुए कि 32 साल के बाद गवर्नमेंट को याद आया भाई अब मैंने इनको बिजली बिल। सुप्रीम कोर्ट ने रोहिंग्यास को पूछा पानी और बिजली के अलावा आपको जीने के लिए क्या क्या चाहिए? इट इज़ शेम, क्या बताएं, इट इज़ शेम। हमें बोला जाता है कि भाई इनको बिजली काट दो, डिफ्रेंशिएट करो। वन हु इज़ प्रो इंडियन, जिसका ये पूरा, जिसने सारा घरबार सारा पूरी, इट इज़ द 7th माइग्रेशन। हमारे साथ पहली बार ये नहीं हुआ है। इट इज़ ऑल ड्यू टू द फेलियर ऑफ पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट। तो ये होने के बाद भी हम पर ये थोपा जाता है। इस करके हमने यहाँ कल एक पीसफुल प्रोटेस्ट निकाला था और आज एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला था हमारे साथ बात करने के लिए आओ। हमारे बुजुर्ग, हमारे सीनियर लोग गए हैं, उनके साथ बात कर रहे हैं। अब गॉड नोज बेटर कि वहाँ क्या होगा क्या नहीं होगा, ये हमारा विषय। थैंक यू। तो ये थी इनकी यहाँ की समस्या। ऐसी और अपडेट्स के लिए जेके दास्तान पे बने रहें। मैं सुमित सेठी आपसे विदा लेता हूँ। आपसे मिलते हैं किसी और दिन नई वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, वंदे मातरम।